मास्टर्स सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है, स्वागत सुस्वागत अपने इस ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में। मैं आज एक ही दिन हम जो कल जो टॉपिक शुरू करें JTT जर्नी टूवर्ड्स ट्रू पाथ का, सत्य पथ का पायन करके, तो उसका मैं एक टॉपिक थोड़ा बता के ध्यान में बिठा दूंगी। आज मेरा क्लास भी है दूसरा, तो 5-10 मिनट्स थोड़ा एक्सप्लेनेशन करेंगे। उसका आगे का जर्नी कल जो हमने शुरू किया था, तो उसको कंटिन्यू सुनेंगे तो आपका नेक्स्ट क्या है कंटिन्यूशन में रहेगा। तो अभी हम धीरे धीरे ध्यान तक आ गए थे, कल समझे थे ध्यान कैसे करना। तो वही आनापानसति का, श्वास को देखते जाना, क्या कैसे हमारा 10 बार कुल था, ये सब के बात हो गई थी। तो उसके बाद हमें क्या रियलाइजेशन, समझ क्या आता है, आत्मज्ञान होता है। मतलब ये है, ये अपना ये शरीर जो है, एक बॉडी जो है, एक मंदिर है, टेम्पल है मेडिटेशन, और अंदर जो सोल बोलते हैं वो एक गॉड, भगवान जो बोलते हैं। जैसे मंदिर में मंदिर है स्ट्रक्चर, अंदर भगवान रहता है, वैसे हमारे ये शरीर बॉडी, ये जो है टेम्पल है। तो उस टेम्पल अंदर के सोल को पाने के लिए मेडिटेशन करते हैं, उसका अनुभूति पाने के लिए। ये तो बॉडी को तो टेम्पल रखते हैं, टेम्पल के अंदर तो भगवान होना चाहिए, काली मंदिर तो नहीं रहता। वैसे हमारे शरीर को टेम्पल बोलेंगे। शरीर के अंदर जो हम जानेंगे क्या है, मैं कौन हूँ, वो सोल, वो क्या, वही मेडिटेशन से हम उसी का हमें अनुभूति होता है। तो वो मेडिटेशन से स्प्रेड होगा, हमारे अंदर ही भगवान है, हमारे अंदर भगवान जीवित है, मतलब है, वो वास कर रहा है वाला हमें अनुभूति होगा। कहीं बाहर नहीं, अंदर ही है। आपने कहे बहुत लोगों से, ऋषि महर्षियों ने बताया है, बहुत से इधर उधर लोग ढूंढ रहे थे भगवान को, तो बोला गया सब जगह जा जाके ये इंसान पूछता है तो उनके अंदर ही चुप जाएंगे, ये कहीं नहीं ढूंढेगा। मतलब बाहर सब जगह ढूंढेगा, अपने अंदर ही नहीं ढूंढेगा, क्योंकि उसको अपने ऊपर ये विश्वास ही नहीं है। उसको लगता है मैं तो तुच्छ मानू, मेरे अंदर कुछ नहीं, बाहर ही है। ऐसे करके वो अंदर चुप गया, ऐसे आपने कहानी सुना है। तो ये सच में अपने अंदर ही वो भगवान ही, अपने का भगवान अपने अंदर ही वास करता है। तो कहीं बाहर नहीं है, अंदर हम कैसे उसको ये करेंगे। जब मेडिटेशन करते समय कोई थॉट्स आता है तो क्या होता है, फिर हम बाहर बा जब हमारे ध्यान करते समय विचार आने लग गया, तो फिर हम नॉर्मल इसमें आ जाएंगे। तो फिर क्या बोलते हैं हम, उस समय आप लोगों को पता चलेगा ना ये विचार है, तब आप वापस अपने श्वासों की तरफ ध्यान लेके आना। जब आपको लगेगा कोई विचार आके परेशान कर रहा है, तो उस समय फिर अपने श्वास पे आना है। जैसे जैसे आप श्वास को देखते जाते, नेचुरल श्वास आती जाती, श्वास को इन एंड आउट ब्रेथ को, तो फिर वही शून्य बना, धीरे धीरे छोटा होते होते वो शून्य स्थिति में जाएगा। तो आप मेडिटेशन स्टार्ट करने से, मतलब जब शुरू करते तभी यही वाला प्रोसेस, जब हमें जीरो में जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो एक हीलिंग प्रोसेस चलता रहेगा। उस बीच में फिर हम वापस होश में आएंगे, श्वास विचारों के बीच, तब वापस श्वासों में। तो ये सब कंटिन्यूअसली चलता रहता है। यही आत्मज्ञान को जानना, आत्मा कौन वाला पहचान करना। बस ये थ्रू डेली मेडिटेशन इसको प्रैक्टिस करते करते आपको क्या होता है, अपना सिक्स्थ सेंस एक्टिवेट होता जाता है, होने लगता है। आप महसूस करोगे सिक्स्थ सेंस जब एक्टिवेट होता है, उसके बाद हमें विचार आएगा तो वो अलग विचार रहेगा। वो विचार ऐसे रहेगा, इंट्यूटिव विचार। तो उससे आप समझ सकते हो वो विचार जो आ रहा है, कोई एक चीज को लेके, मुझे कल क्या होने वाला है, वो क्यों नहीं मिला मुझे, उसने ऐसे क्यों बोला, ये एक यूज, ये विचार काम के नहीं। जब हमें डेली हम रेगुलर इस प्रैक्टिस में रह जाएंगे, तो हमारा पूरा नाड़ी मंडल शुद्धिकरण होगा, हमारे ब्लॉकेजेस क्लींज हो जाएगा। फिर हमें वो वाला महसूस होने लगेगा, सिक्स सेंस का, उसको बोलते ESP, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन,
वो इंक्रीज होता जाएगा। हमें अतीन्द्रिय शक्तियां बढ़ती जाएंगे। सिक्स सेंस के साथ अतीन्द्रिय शक्ति, हमें कुछ भी ऐसे आइडियाज आना, कुछ साउंड आना, कुछ हमें लिखने का ऑटो राइटिंग का वो आना, कुछ भी आ सकता है। तो यही आएगा, कोई को कुछ नहीं आएगा, अंदर से संतुष्ट, खुशी खुशी, बहुत अच्छा फील होता है। तो इसलिए क्या बोला जाता है यहाँ, ब्रीथ, जो श्वास है आपका गुरु, अपना गुरु है। ये माइंड जो है उसका शिष्य है, श्वास गुरु है। श्वास को देखेंगे तो ये जो विचार माइंड है वो उसका शिष्य शिष्य है, और सोल जो है गॉड है। तो जीवन जीवन को आपको सेलिब्रेशन के जैसे लेके चलना है। जो भी आपके लाइफ जीवन में कर्म घटित होता है उसको सेलिब्रेशन, अच्छा बुरा जो भी हो, उसको हैप्पीली सेलिब्रेट ही करना है। उसके लिए एग्जाम्पल में बताऊं तो मृत्यु को एंड डेथ, सॉरी, बर्थ एंड डेथ को सेलिब्रेशन जैसे ही लेके चलना है। हमें बर्थ होता है तो कितना अच्छे सेलिब्रेशन करते हैं, लेकिन डेथ पे टाइम करेगा तो हमें ऐसे वो लेके आए, उसको दुख को दिखाना, सैडनेस। सैडनेस है भी तो वो व्यक्ति इससे मुक्त होकर दूसरे इसमें वो उसको इंक्रीमेंट हो गया, नेक्स्ट इसमें जाएगा। तो हमारे कनेक्शन से दूर हो गया, हम अपने आप से, हमें वो प्यार मिलना कम हो गया, वो इससे दुखी हो रहा है। उसका पर्सनल देखा जाए तो उनको क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया इस संसार से, वो फिर दूसरे इसमें लोक में जाएगा, दूसरे आयाम में जाएगा। तो उसके लिए तो उसके ग्रोथ हो गया, उसके लिए हमें सेलिब्रेशन ही करना होगा। बट हमें ये चीज इतना इजीली नहीं आता है। जब ध्यान के मार्ग में चलते हैं, ध्यान को करते जाते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली इजीली हम इसको समझते हैं, अपनाने भी लगते हैं। और जो भी हमारे जीवन में होता है वो जो सारा अकॉर्डिंग टू अपने प्लान के हिसाब से, ऑल आवर प्लानिंग, जो भी होता है, एवरीथिंग वट एवर हैपनिंग इन अवर लाइफ, वो अपने प्लान के हिसाब से ही होता है। इसीलिए एक्सेप्टेंस, मैं बोलती हूँ ना, मुझे पता नहीं था, ये क्लास अटेंड करते करते वो वर्ड्स मैं हमेशा बोलती हूँ, अभी तो कुछ समय से ये दोनों वर्ड्स मुझे बहुत आ रहे थे। एक है एक्सपेक्ट, एक्सेप्टेंस और एक्सपेक्टेशन। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस मतलब जो भी, तो उसको अपनाना है, यानी विजडम, एक नॉलेज, एक्सेप्ट किया तो एक नॉलेज, एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू विजडम। वही एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन नहीं रखना। मैं ये दो वर्ड को आप अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो आप तो खुशी खुशी वाले एक जीते जी मुक्त जीवन जिएंगे इसी शरीर में रहते हुए। दूसरा क्या है, एक्सपेक्टेशन यानी इग्नोरेंस। यहाँ दोनों का मीनिंग बता रहे, एक्सेप्टेंस करेंगे तो विजडम, एक्सपेक्टेशन करेंगे तो इग्नोरेंस। आपके अंदर इग्नोरेंस आना ही चाहिए। जैसे हम बोलते हैं ना, मान मधुर अपमान अति मधुर, मतलब एक्सपेक्टेशन है वो अति मधुर लेंगे अपमान को, तभी हम उसको इग्नोरेंस में नहीं, हम अति मधुरता में लेंगे तो ही इग्नोरेंस। हम उसको लेके बैठ के मुझे इसने ये बोला वो बोला, तो हम क्या हो जाएंगे, उसी के पीछे इर्द गिर्द उसी का सोच रखते रखते, उसने ऐसे कैसे बोला, वो रिवेंज। तो हम बहुत क्या है फिर, ब्लॉकेजेस बना लेंगे, क्रिएट, अपने ब्लॉकेजेस क्रिएट करेंगे। लाइफ इज अ सेलिब्रेशन वाला वर्ड को हम उस सेंटेंस को भूल ही जाए। हम क्या करेंगे, लाइफ इज अ क्रिटिक्स या क्रिटिसिज्म। सेलिब्रेशन छोड़े हर एक को, मुझे किसी ने बोला था मैं भी उसको, उसका रिवेंज लेना, उसने कैसे मुझे बोला, मैं भी उसका मौका ढूंढ, मन में सोचेंगे कभी मौका मिला तो, उस दिन ऐसे बोला था वही वाला, इनडायरेक्टली या डबल इसमें हम उस सिचुएशन को यूज में लेते हुए उनको वापस सुनाएंगे। वो ज्यादा वो डिस्कशन में जाएगा तो उस दिन आपने भी तो मुझे बोला था, तो वो बोल भी देते। तो वो सारे चीजों को आप लेके बैठे थे, वे बार मतलब उसका वजन आप लेके बैठे थे। हम इसके लिए भी बच्चों को, हम कॉलेज के स्कूल्स में जाते हैं तो हम ये करवाते प्रोसेस, एक्टिविटी बोला जाता है। कोई एक हैवी चीज को हाथ में लेके खड़े, सिंपल से हम ग्लास लेके खड़े होने का बोलते हैं। ग्लास तो इजी होता है, मिलता भी है। तो उस ग्लास को कितनी देर तक आप लेके खड़े हो सकते, 1 घंटे 2 घंटे 10 घंटे 20 घंटे, तो हाथ दुखने लगेगा। तो हम भैया क्या बोलते हैं, तो सीधा आपको इतना पेन हो रहा है, हम बोलेंगे नहीं आप खड़े ही हाथ में ही लेके खड़े रहना।
हाँ हाँ बोलेंगे, सामने वाले ने हमें एक टास्क दिया करके, जब अपने को पेन ज्यादा होने लगे तो हम क्या है, नहीं होगा सहन तो फट से नीचे रख देते। लेकिन वैसे ही जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं ना, एक्सपेक्टेशंस भी ऐसे एक वेट को हम अपने ब्रेन में लेके चल रहे हैं, भारी, वो भारी इतना आपको दबाएगा दबाएगा अपने, तो उस चीज को आप साथ लेके जिंदगी भर चलते, 10 साल 20 साल, कभी ये वाला जन्म नहीं, जन्म जन्म में यही चक्कर से तो हमारा पुनरपि जननम पुनरपि मरण में फंसे रहते। जब हम इससे मुक्त हो जाएंगे, उसी से मुक्त होने के लिए इस इंसान के रूप में, मनुष्य रूप के जन्म लेके आए हैं, इस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम से, इस चक्र को हम उससे कर परे होके ऐसे लोक में जाना, वो एक भगवत सत्ता, पूरा भगवान भगवान, कोई भी रूप नहीं है, एक चैतन्य शक्ति है जहाँ रहते उस लोक में, वहाँ हम जाएंगे तो वहाँ कुछ भी नहीं रहेगा। बट ये कर्म से छुटकारा पाना, ये सब इतना, हमें इतने सारे चीजों को दे रखा है, उसमें फंस जाते हैं, तो वो चीज नहीं हो पाता है। तो फाइनली हम अपने आप को ये करने लगते, कंप्लेन, मुझे ही क्यों ये सब प्रॉब्लम, भगवान भगवान को गाली देंगे, गुस्सा करेंगे, भगवान ने मुझे ही चूज किया, वाई मी, मुझे ही क्यों। तो कोई तकलीफ को हम वाई नॉट मी नहीं बोलेंगे, वाई मी बोलते हैं, मैं ही क्यों हूँ। लेकिन हम जितना उससे ये होंगे शेप, हर चीज को बोला जाता है ना, जितना हम वो गोल्ड को ये करेंगे, गर्म करके मारेंगे, मार जितना मार उसको पड़ेगा उतना शेप दे, लोहे को भी जितना गर्मी में गर्म करके उसको मारेंगे वो शेप देगा। तो यहाँ पे भी वही है ना, ये सेलिब्रेशन, उसको सेलिब्रेशन के हिसाब से लेंगे तो हमें कोई भी तकलीफ नहीं होगा। एक्सेप्टेंस इज विजडम, एक्सपेक्टेशन इज इग्नोरेंस। तो इसको आप याद रखें, क्या चीज आप लेके चल रहे हैं, तुरंत उसको चेंज करना, तो आपका हैप्पीनेस और पीस अपने आप आ जाए। तो आज इतना ही, तो आगे नेक्स्ट हम कल दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो इनका हो रहा है। तो ये अपने ये हिंदी पीएमसी हिंदी के पत्री सर के गाइडेंस से ये लोग 39th ये जीटीटीपी का वो कार्य सा वर्कशॉप कर रहे हैं। वो 30 डेज या कुछ डेज तक चलता है, तो मैं करती हूँ, मैं डेज एंड का नहीं देखा, 4 5 बार करी हूँ मैं। तो वो चीज़ तो एक ऑर्डर में बताया नहीं था, बीच बीच में कुछ कुछ टॉपिक याद आ गया तो बताती थी। इस बार मैंने सोचा कंटिन्यू एक रेगुलर ऊपर से डे 1 से लेके उसको कैसे हमारा वो विजडम को आगे लेके जाते हैं उस ऑर्डर में कराती जा रहे हूँ। अब एक दिन का कराया, आज कल 3 डेज का, बेसिक बेसिक थे तो 3 डेज का कर दिया, तो आज 4th डे वाला कराया, तो नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में रखेंगे, तो कल आगे का पार्ट बताऊंगी। अभी आप ध्यान में बैठ जाइए, ध्यान में बैठना यानी ध्यान यानी अपने आप को सबको भूलना है, विचारों से मुक्त होके बैठना है, इसी को ध्यान कहते हैं, ध्यान शून्य स्थिति में जाना। ये सब चीजें हमने जो जो अभी आज के टॉपिक के रिलेटेड, उसी को आप सोचते हुए उस हिसाब से आप अपने आप को उस पे, मैं आत्मज्ञान, मैं ये शरीर में आत्मा, तो वो सारी चीजों को याद करते हुए हम अपने शरीर को पूरा ढीला छोड़िए, शून्य मतलब शांत कराइए। तो धीरे धीरे हाथ पैर को बांध के सहज स्थिति में सुखासन में बैठ के म्यूजिक के साथ, म्यूजिक म्यूजिक को सुनते हुए हम ध्यान के इसमें आगे बढ़ेंगे, म्यूजिक लगा के। ध्यान।
सहज श्वासों पे ध्यान लगाइए। कोई श्वासों के ऊपर दबाव नहीं होना चाहिए, कोई रोकना रह जाए। सहज नेचुरल ब्रेथ को देखना है। कोई भी श्वास छूटना नहीं चाहिए। एक श्वास पीछा करना, उसका टेम्परेचर को महसूस करें। जब श्वास अंदर जाता है तो ठंडा महसूस होगा, जब बाहर आते हैं वार्म वाला फीलिंग ऊपर लिप्स पे टच होगा। इसी में बने रहेंगे तो हम दोनों के बीच एक शून्य में हम आ जाते हैं। इस स्थिति को कहते हैं थॉटलेस स्टेट। अपना ब्रह्मरंध्र मिल जाएगा। ब्रह्मरंध्र में 10वां द्वार सिर के ऊपर ब्रह्मरंध्र खुलेगा। अपार विश्व शक्ति शरीर में बहने लगे। कॉस्मिक शुद्धिकरण प्रोसेस शुरू हो। इसको कहते हैं काया। श्वासों के साथ बने रहें। श्वासानुसंधान, श्वास के साथ अनुसंधान करते जाएंगे। आत्मा और परमात्मा के बीच अनुसंधान का अनुभव होता जाएगा।
कैसे भी शरीर के स्वास्थ्य देखते जाते हैं, हमें फील होता जाएगा कि ये शरीर में आत्मा, शरीर जो है टेम्पल है, आत्मा जो है माँ, शरीर के अंदर विराजमान भगवान, ये महसूस होता जाता है। तो इसे कहता है हु एम आई, सेल्फ रियलाइजेशन। रोज हमें ध्यान करने से इसका अनुभूति होता जाएगा। अपना सिक्स सेंस का एक्टिवेशन का फीलिंग हमें समझ आता जाएगा। के लिए ये वृत्ति अपना गुरु, माइंड जो है शिष्य है, सोल इज गॉड। कॉम्बिनेशन करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। सोल कॉन्शियस में 24 आवर्स 24/7 सोल कॉन्शियस में रहेंगे। मात्र से ध्यान अभ्यास से आज हम आत्मज्ञान के बारे में समझ के आत्मज्ञान का मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सेल्फ रियलाइजेशन का ध्यान कर रहे हैं। मन भटकने लगे अपनी सांसों की तरफ ध्यान ले आइए, विचारों का पीछा न करें।
आखिरी 2 मिनट। एक मिनट मौन ध्यान करते हैं, अंदर से बाहर से मौन। मुंह से शब्द नहीं निकलता है तो मौन कहते हैं। मन से विचार नहीं निकलता है तो ध्यान कहते हैं। तो हम ऐसे ध्यान से, उस स्थिति से धीरे धीरे अपने शरीर के प्रज्ञा में आएंगे। एक एक अंगांगों को फील करिए, सजग हो जाइए अंगांगों के प्रति। धीरे धीरे हाथ पैर को हिलाइए। अभी मन में पॉजिटिव अफर्मेशंस लगाइए। आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम पीसफुल, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पॉजिटिव ऑलवेज। धीरे धीरे आखिरी 5-10 सेकेंड दोनों हाथ खोल के आंखों के ऊपर रखिए 5 सेकेंड के लिए। तुरंत आंखें नहीं खोलना रहता है, इसलिए 5 सेकेंड अपने हाथों से रख के धीरे धीरे हाथ सामने लाते हुए आंखें खोलेंगे। तालियों के साथ ग्रेटिट्यूड व्यक्त करेंगे अपने अंगांगों के प्रति, शरीर के एक एक अंगांगों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद, अपने गुरु के प्रति, अपने प्रकृति माता के प्रति, और अपने साथ जो भी ध्यान ध्यान करे सारे ध्यानार्थियों के प्रति भी धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मास्टर्स। हाँ जी, बहुत अच्छा, डेली प्रैक्टिस करते जाएंगे। कल फिर मिलते हैं। आज थोड़ा मेरा दूसरा क्लास भी है, इसलिए मैं भी क्लोज कर रही हूँ, फिर कल मिलेंगे।